नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। निगम कर्मचारियों और कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो के बारे में महापौर ने भी इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। दरअसल पटेल ब्रिज के समीप कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर शराब पीने और बोतल सड़क पर फेंकने की बात पर निगम कर्मियों और युवकों के बीच विवाद हो गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में निगम कर्मी युवकों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे। इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि वीडियो सामने आने से मामला एक पक्षी प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमने पुलिस से न्यायोचित कार्रवाई के संबंध में चर्चा की है। मामले में निगम कर्मचारियों की मांग पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये दोनों ही घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों वाला जो वीडियो है उसके पहले की घटना की भी हमने जानकारी ली है, तो उसमें जो लोग दोषी हैं उन सब के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने नियम से उसमें दोनों ही पक्षों की शिकायत पे FIR दर्ज भी की है। हम भी उसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक पक्षीय वीडियो के आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। निगम कर्मचारियों के साथ भी जो अभद्रता हुई है, उनको जिस प्रकार से पहले ट्रीट किया गया है, उसको भी बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। नहीं, रात की घटना पे FIR दर्ज हो गई है और दूसरे जो पक्ष है नगर निगम वाले भी, तो उनकी तरफ से भी हमने रिपोर्ट लिख रहे हैं और दोनों ही पक्षों में कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी। नहीं, शराब वराब का तो ऐसा कुछ नहीं, हमने मेडिकल भी करवाया उसमें और अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। विवाद हुआ है और विवाद दोनों ही पक्ष, उनको भी हमने नगर निगम को भी समझाया कि विवाद की स्थिति निर्मित नहीं करें। अगर उनको आवश्यकता पड़ती तो पुलिस इसके लिए मदद के लिए तैयार है, पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो निगम कर्मचारी हैं उनको क्या गिरफ्तार वगैरह नहीं, नगर निगम के उनके भी अनुसंधान चल रहा है और उस पर कार्रवाई होगी। कल रात को नगर निगम के कर्मचारी वार्ड 60 में सफाई करा रहे थे। उस दौरान कुछ लोग सड़क पर शराब पीते हुए कचरा फैला रहे थे, गंदगी कर रहे थे। सहायक दरोगा द्वारा रोका गया, कर्मचारी द्वारा रोका गया, तो उनके द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई और कर्मचारियों के संग मारपीट हुई और दोनों में आपस में गुत्थम गुत्ता हुई और हमारे कर्मचारियों पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो पूरे 19 जोनों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए और सबने मिलकर मांग की कि हमारे कर्मचारियों के संग मारपीट हुई है, संबंधित पक्ष जिन्होंने मारपीट करी उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो सम्मानीय CSP साहब ने निर्देश दिए हैं कि सामने वाली पार्टी पे भी तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और वो जो रोहित के संग घटना हुई है, उन संदीप के साथ, संदीप रानवे, उसके संग जिन्होंने मारपीट करी उन पर भी मुकदमा दर्ज हो रहा है और कर्मचारी सब सहमत। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये अधूरा वीडियो था कि हाँ, जो वीडियो वायरल हुआ वो तब कर्मचारी पिट रहे थे, उस समय वो वीडियो बना नहीं। जब कर्मचारी खूब पिटे तो 2-4 कर्मचारी इकट्ठा हुए, फिर उन्होंने भी उस घटना का विरोध करा, उन्होंने भी उनके साथ झुमा झटकी करी, जो भी किया है। और हम हमारे कर्मचारियों को निश्चित रूप से एकत्रित करके और नगर निगम के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो पहले पुलिस प्रशासन को सूचित करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। क्योंकि नगर निगम रात में सारे सेट बंद हो जाते हैं, तो थाना, सभी पुलिस थाना, SP कार्यालय चालू रहते हैं, वहाँ अपनी इसकी जानकारी दें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। इंदौर नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत निगम के होने वाले कार्यक्रमों में टेंट तंबू के खर्च पर ब्रेक लगाने के साथ वार्ड स्तर पर किसी भी तरह के कार्यक्रम में स्वल्पाहार और खाने की व्यवस्था अब नहीं की जाएगी। इससे हर वर्ष निगम के लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे। वार्डों में विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण को लेकर रखे जाने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए होने वाली फिजूल खर्ची पर महापौर ने रोक लगाई है।
दरअसल इंदौर के 85 वार्डों में आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, चाहे वह विकास कार्य का भूमि पूजन व लोकार्पण हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पार्षद की ओर से शिविर लगाना। इनके अलावा अन्य कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। वार्ड में इन कार्यक्रमों के होने पर टेंट, कुर्सी, कूलर, पंखे, हार, फूल, गुलदस्ते और सुल्पहार और खाने की व्यवस्था निगम का परिषद कार्यालय करता है। लेकिन अब वार्डों में विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों के जरिए होने वाली फिजूल खर्ची पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रोक लगा दी है। उनके इस फैसले पर MIC की बैठक में सदस्यों ने मुहर भी लगा दी है। इसके साथ ही खर्च को लेकर नीति का निर्धारण कर दिया गया है। फूल खर्ची नहीं, मित व्ययता हो, अच्छा कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो, सब लोगों की उसमें सहभागिता हो, इसलिए उसकी एक SOP बनाने का काम किया है कि किस कार्यक्रम में, कितने स्टैंडर्ड के कार्यक्रम में कितना हम खर्च करेंगे। 6 बार स्वच्छता का खिताब जीतने वाले इंदौर शहर के लिए इस बार जहां मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, वहीं मुख्यमंत्री की चेतावनी के बावजूद अभी तक तो नगर निगम सक्रिय नहीं था। लेकिन आज सुबह महापौर स्वयं गंदगी का नजारा देखने निकले और जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार सुबह सियागंज क्षेत्र में अचानक सफाई व्यवस्था देखने पहुंच गए। महापौर ने सियागंज क्षेत्र में कई इलाकों का निरीक्षण किया, जिसमें हर जगह गंदगी पसरी मिली, साथ ही अव्यवस्थाएं भी नजर आईं। महापौर भार्गव ने निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक शौचालय और सार्वजनिक मूत्रालय में पर्याप्त सफाई व्यवस्था, क्षेत्र में लगे पानी के प्याऊ, वाटर कूलर के साथ ही जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पूरे क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान महापौर भार्गव को सियागंज क्षेत्र रेलवे स्टेशन सड़क पर कचरा पड़ा नजर आया और गंदगी दिखाई दी, जिस पर वे काफी नाराज हुए। इस दौरान उन्हें कई जगह फुटपाथ पर लगे लिटर बिन टूटे फूटे मिले। सरवटे बस स्टैंड परिसर के निरीक्षण पर भी कई अनियमितताएं मिली, जिसे लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार देश में नंबर 1 आएगा। इस दृष्टि से सरवटे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से लोग आते और जाते हैं और पहला इम्प्रेशन शहर के प्रति अपना क्रिएट करते हैं। उसका दौरा किया है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पाई गई, कुछ चीज़ों में सुधार की गुंजाइश थी, जैसे वाटर ATM बंद था, उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। UTPT पे जो ब्रांडिंग के चीज़ें लगी थी उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उस सब को ठीक करने के दिशा निर्देश हमने जारी किए हैं। फिजूल खर्च जो होता था निगम में, उस पर आपने रोक लगाई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा मीडिया से हुई रूबरू। कमलनाथ और उनकी घोषणाओं पर साधा निशाना, युवा मोर्चा में हुई मारपीट पर भी दी प्रतिक्रिया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा इंदौर भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां मीडिया से चर्चा में कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदेश में अपनी सरकार बनने के दावे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है, कांग्रेस भी ऐसे सपने देख सकती है। वहीं इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा व अधिकारियों के बीच हुई मारपीट की घटना पर नेहा बग्गा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन ने इसका संज्ञान लिया है और नोटिस दिए हैं, जवाब आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित दल है और कहीं पर भी अगर अनुशासन से बाहर जाके कोई भी कार्यकर्ता कोई कृत्य करता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने नोटिस दिए हैं और निश्चित तौर पर उसका निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा मार्च के महीने में की थी कि 1000 रुपए की जो राशि है वो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहनों के खाते में डाली जाएगी और उसको कॉपी करके कांग्रेस ने एक घोषणा कर दी। पर कांग्रेस की इस मार्केट में इस जनता के बीच में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज जनता पूछ रही है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, कम से कम ये तो बता दीजिए कि राजस्थान में हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में 1500 रुपए दिए क्या। आपने तो ये घोषणा 5-5 साल पहले की थी। आपने कहा था पहली कैबिनेट कर्नाटक की होगी तो वहां पर बहनों के खाते में पैसे जाएंगे। कर्नाटक में गए क्या? या उसी प्रकार से हिमाचल में आपने पैसा देना शुरू कर दिया क्या? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका जी इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इंदौर पहुंचे शिव कुमार काका जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 1 अगस्त से मध्य प्रदेश में 50 वाहनों के साथ किसान जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के माध्यम से 18 साल 6 महीने की बीजेपी सरकार और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का रिपोर्ट कार्ड किसानों के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही वोट किसे देना है यह किसानों को नहीं बताया जाएगा, यह किसानों को ही तय करना है कि वह किसे वोट देते हैं। इसके साथ ही शिव कुमार काका जी ने कहा, MSP में गेहूं पर राशि नहीं बढ़ाई है, जिसका हम विरोध करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला उद्देश्य है आपको बताने का कि पिछले बार हमने
इलेक्शन के पहले 75 दिन की अन्नदाता अधिकार यात्रा निकाली थी। हर साल हम चुनाव के पहले यात्रा निकालते हैं। उसी संदर्भ में 1 अगस्त से 111 दिन की किसान जोड़ो यात्रा का हम भोपाल से शुभारंभ करेंगे इस बार। पिछली बार हमने मंदसौर से किया था। इसमें 18 वर्ष 7 माह का कार्यकाल बीजेपी के शासनकाल का है। वो रिपोर्ट कार्ड और 15 महीने का करीब कांग्रेस का था। दोनों सरकारों ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जन सम्मान के लिए और प्रदेश के विकास में क्या काम किए, ये रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने रखेंगे। 111 दिन की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। लगभग हम 230 विधानसभा को कवर करेंगे इसमें। ये हमारा एक कार्यक्रम है जिसकी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। दूसरा, किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, जिसमें हम 378 दिन सड़क पर बैठे रहे, जो आपको पता है। 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून को विड्रॉ किया, अध्यादेश को, और ये कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए कमेटी हम बनाएंगे। उस कमेटी पहले जो अध्यादेश को समाप्त करने के बाद पूरे देश से माफ़ी मांगी और कहा कि छोटी कमेटी बनाइए आप, तो छोटी कमेटी में वार्ता हो पाएगी अन्य बिंदुओं पर। तो 580 संगठन थे पूरे देश के, और 580 संगठनों में से 5 लोग की कमेटी बनाना थोड़ा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट था, पर बन गई। उसका मैं भी मेंबर था, 7 मेंबर की कमेटी का मेंबर था, 40 का भी मेंबर था। इन 5 बिंदुओं पर सरकार ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, मिस्टर अग्रवाल ने। पहला हमारा था कि इस आंदोलन के दौरान किसानों पर 1,48,000 मुकदमे बने हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर पूर्व विधायक ने किया विशेष यज्ञ। मंत्र उच्चारण और वैदिक आहुतियों के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दीर्घायु होने की कामना की। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आज विधानसभा 1 में पूर्व विधायक द्वारा केंद्रीय मंत्री तोमर की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्र उच्चारण कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का आज 66वां जन्म दिवस है। हम प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमने मल्हारगंज आर्य समाज में वैदिक रीति से यज्ञ किया और विधानसभा क्षेत्र में इनके सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उसमें आहुति देकर और कामना की है ईश्वर से कि वे स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों और इसी प्रकार राष्ट्र, समाज और भारतीय जनता पार्टी संगठन की सेवा करें। प्रदेश भर में लागू हुई लाडली बहना योजना को लेकर कल पहली किश्त मुख्यमंत्री के द्वारा सभी पात्र महिलाओं के खातों में डाल दी गई है। वहीं इस योजना को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना से लाभ लेने से वंचित रही सभी पात्र महिलाओं को फिर एक बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, जिससे कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए इंदौर में युद्ध स्तर पर काम हुआ था। वहीं कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी पात्र महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि डाली गई है। वहीं इस योजना को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, जिसके चलते योजना का लाभ लेने से वंचित रही पात्र महिलाओं को फिर एक बार मौका मिलेगा। साथ ही जिन भी महिलाओं के खातों में डीबीटी न होने के कारण राशि नहीं आई है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देने के लिए लगातार काम किया जाएगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा है। कुछ बहनें अगर छूट भी गई हैं, अभी इंदौर में भी डीपीटी नहीं होने के कारण कुछ बहनों को शायद अभी उनका फॉर्म मान्य नहीं हुआ है। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र बहन नहीं छूटे
तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सभी बहनें इसमें लाडली बहना के नाते अपना पंजीयन करा पाएंगी। श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान में ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 से 20 जून तक चलने वाले महोत्सव में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अनेक आयोजन होंगे। महोत्सव में देश भर के अनेक संत भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इंदौर के छत्री बाग स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर की कीर्ति देश भर में फैली हुई है। मंदिर में वर्ष भर अनेक धार्मिक गतिविधियों का भी संचालन होता है। इसी कड़ी में देवस्थान में 14 से 20 जून तक ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। देवस्थान के स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। 14 जून को ध्वजारोहण के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 जून को महालक्ष्मी मां ना महाअभिषेक और कुमकुम पूजा होगी। 16 जून को महाअभिषेक और छोटी रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जून को वसंतोत्सव, 18 जून को भगवान वेंकटेश का विवाहोत्सव और बाना निकाला जाएगा। 19 जून को मंदिर में मनोहारी पुष्प बंगला सजाया जाएगा, जबकि 20 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार हमने संपूर्ण इंदौर को आह्वान किया है, हर जाति वर्ण को आह्वान किया है, क्योंकि हमारे परमाचार्य भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी समता का संदेश देते हैं और उसी समता के अनुरूप बगैर किसी भेदभाव के ये संपूर्ण महोत्सव पूर्ण होगा। और दक्षिण भारत से पधारकर दाक्षिणात्य पद्धति के द्वारा अर्चक लोग, भट्टड़ लोग इस महोत्सव को पूर्ण करेंगे। और इस बार के महोत्सव में सनातन संस्कृति के जितने धर्म प्रचारक हैं वो सब इस महोत्सव में पधार रहे हैं। और रथ यात्रा महोत्सव के लिए संपूर्ण माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में परम उत्साह है और सभी लोग अपना भागीदारी इसमें समाहित कर रहे हैं। इस प्रकार ये महोत्सव पूर्ण होगा। यात्रा को लेकर क्या तैयारी, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं और पूरा उसका रूट मैप क्या है? यात्रा को लेकर बहुत बड़ी तैयारी है। जितने भी हमारे सनातन परंपरा के अनेक मंडल है, अनेक समितियां हैं, ये सभी रथ यात्रा महोत्सव समिति के अंतर्गत कार्य करते हुए इसको परिपूर्ण उत्साह के साथ में मनाने के लिए कटिबद्ध है। यात्रा का मार्ग की अगर बात है तो चूंकि जो हमारा प्रतिवर्ष रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें भगवान श्री वेंकटेश रजत रथ पर सवार होंगे। अनेक संत महात्मा महापुरुष लोग अनेक बगियों में चलेंगे और वैष्णव भक्त लोग गाते बजाते जाएंगे। महाराष्ट्र के बैंड है या पंजाब के हैं, ऐसी अनेक संस्कृतियों की झलक इस महोत्सव में देखने को मिलेगी। गुरुजी, हर साल हम देखते हैं नैना विराम श्रृंगार भी किए जाते हैं महोत्सव की तरफ। बिल्कुल। क्या क्या विशेष श्रृंगार हमारे यहाँ सबसे विशेष तो भगवान के उन दिव्य श्रृंगारों की योजना तो कई महीनों पूर्व ही बन जाती है और आप लोग जब दर्शन करने आएंगे तभी आपको पता चलेगा। पूर्व से जी बिल्कुल, उन्होंने आह्वान भी किया है और वो सब लोग एक एक दिन की अपनी उपस्थिति भी ठाकुर जी के इस कंकरी में ज़रूर अपनी दर्ज कराएंगे। जो भी यहाँ मंगलानुशासन कर चुके हैं, पूज्य स्वामी श्री विद्याभास्कर जी हैं, इंद्रेश जी हैं और प्रदीप जी मिश्रा हैं, अन्य सभी संत यहाँ पधार रहे हैं। और पूज्य स्वामी श्री राधा कृष्ण जी महाराज जो अपना पूरे इंदौर शहर का एक आकर्षण का केंद्र है, हमारे यहाँ का पुष्प बंगला, जिसकी वर्ष भर सबको प्रतीक्षा रहती है, उस दिन भगवान के यहाँ वाणी सेवा का कैंकर्य पूज्य गोवत्स स्वामी श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी करेंगे। तो सभी लोग रथ यात्रा महोत्सव और पुष्प बंगले में तो अवश्य समय निकाल कर पधारें। जय। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।